मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखें, मेरा ख्याल अब तो सारी जो दुनिया है वो देखे उन्होंने क्या ये ड्रामा हुआ है, और एक ऐसा इन्होंने काम किया है जिसको मैं कहूँगा कि आर्टिकल 5A जो इन्वोक किया है विदाउट एनी बेसिस, वो एक सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ये आइन के साथ खिलवाड़ की है। मैं समझता हूँ कि जो बातें हम करते हैं कि ये मावराए आइन इक़दाम किए जाते रहे हैं, उसी तरह ये एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने चलें जिस तरह भी था, सिलेक्टेड था, लाया गया था, उठाया गया था, जैली था, उसने ये आइन के साथ खिलवाड़ कर दिया और आइन को सबवर्जन उसकी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एक्शन को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। इस पर फैसला होना चाहिए और फैसले के बाद इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी जिन्होंने वो तहरीर लिखी है, जिसने भी लिखी है, लॉ मिनिस्टर है या पार्लिमानी मिनिस्टर है, ये जितने ये बेटर हैं, ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए ताकि ये देखिए आइन ने मुल्क को बांधा हुआ है। आइन ने एक फेडरेशन को दिया कि ये आइन है, इसके मुताबिक मामला चलेंगे सारे हुकूमत के और सारे जितने भी सिटीजन पाकिस्तान है। तो ये उसको अगर आप सबवर्ट करेंगे और इस तरह काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है वो अगर नहीं होएगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन या उसका ग्रिप नहीं होगी या उस पर अमल नहीं होगा, तो ये बड़ी खौफनाक तरफ हम चल पड़े हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये जो आर्टिकल 5A का इन्होंने आके एक ड्रामा किया है, अजूबा नहीं है। मैं समझता हूँ ये इनके दिमाग ठीक नहीं है। ये क्या इनके ज़हनों में कोई भूसा है कि अपनी छोटी छोटी अना के लिए, अपने छोटे छोटे मामलात को सही करने के लिए, या कि जी देखिए हमने इनको सरप्राइज़ दे दिया है, एक सरप्राइज़ देने के लिए आपने मुल्क के साथ नहीं खेल सकते। आप इस तरह का काम मत करें, आपको रोकना है। आप वो हाथी नहीं हैं जो बोल नहीं है कि जिसको शीशे घर में आप घुसे हुए हैं। ये एक मुल्क है, बड़ा मजबूत मुल्क है, आइन है उसका और उसके अदारे हैं, और वो अदारे काम करें। ठीक है। अच्छा राना साहब, पीटीआई वाले बार बार ये बात हाईलाइट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी आप लोग भी तो चाहते थे ना कि इलेक्शन हो जाएं। नवाज लीग का मुतालिबा था कि जल्द नए इंतखाबात होने चाहिए। अब जब नए इंतखाबात होने जा रहे हैं तो फिर ऑपोजिशन खुश क्यों नहीं है? क्या नए इलेक्शन आप लोगों का मुतालिबा नहीं था? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हम चाहते थे कि ये जो धांधली ज़्यादा हुकूमत है ये ख़त्म, और ये असम्बली जो धांधली से बनी हुई है, इसको नया इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो। लेकिन अब तो बस ठीक है ना, आप लोगों का मुतालिबा अगर देखा जाए तो एक हद तक पूरा हो गया ना कि जिस असेंबली को आप लोग जाली कहते थे वो खत्म हो गई। बात तो जी राना साहब, आपकी बात मैं कहता हूँ, ये हमारा मुतालबा था, इसके लिए हमारी स्ट्रगल थी। इसको निकालना है, इस एक फाशिस्ट को, एक गैर जो धांधली से मुंतखब हुआ है बंदा। तो मैं समझता हूँ कि अब उससे बात बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन की सबवर्जन की आ रही है कि अगर ये रास्ता बंद ना किया तो इलेक्शन तो पीछे रह गए। हम अगर नहीं, उसका पहला फैसला होना चाहिए। 5A अगर इन्होंने वो किया आर्टिकल 5A कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रोकना है हमने, वो उससे बड़ी बात है। इलेक्शन तो इंशाल्लाह अदम एतमाद के बाद हमने भी करने थे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बात नहीं है जो आप बात कर रहे हैं इलेक्शन का हो गया, इलेक्शन का। भाई इलेक्शन हो गया, अगर इसको हम अनअटेंडेड जाने देंगे या इसका एक्शन नहीं होगा, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 या कोई एक्शन नहीं होगा इन 5-6 बंदों के खिलाफ जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो ये तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो कोई स्पीकर बैठेगा, वो कहेगा कि जी मुझे इत्तला आई है जो फ़लाँ जो है बंदा उसमें बैठा हुआ, उसकी मीटिंग हुई है फ़लाँ बंदे के साथ और वहाँ पे ये बात हुई है।
तो वो कह देगा अच्छा राना साहब, एक और बात की जा रही है, एक बात की जा रही है, जारी बात है आप भी बहुत सी बातें सुन रहे होंगे, आप टीवी पे भी जवाब दे रहे होंगे और ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग बातें करते होंगे, पूछते होंगे बहुत से सवालात। आप लोग ये बात हो रही कि आप लोग आखिर फिर चाहते क्या थे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर पहले जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो करवाएं, बहुत से और मामलात हैं वो सही किए जाएँ, फिर इलेक्शन हो? जी बिल्कुल, ये सारी अपोजिशन मुतालबा है, इंक्लूडिंग जो जमात इस्लामी इस वक्त चले, लेकिन उनका भी है कि पहले इलेक्शन रिफॉर्म जो है वो लाई जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह तो मैं समझता हूँ इलेक्शन नहीं हो सकता। आप पूछे ना इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन करवा सकते हैं वो इस हालात में? वो कहेंगे हम नहीं करवा सकते। मैं आपको कह रहा हूँ, पूछ लें उनसे, उनके तर्जमान या किसी तरीके से पूछ लें। तो ये बात इलेक्शन के लिए एक बैठ के हमने वो रिफॉर्म्स लानी है जो साफ शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, ताकि किसी को उस पर इतराज़ ना हो और आने वाले इलेक्शन जो है उसमें क्वेश्चन ना खड़े हों। ये तो कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा जिस तरह ये माहौल है इस वक्त है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें हुकूमत का नहीं है, हम तो नहीं चाहते कि इन्होंने अच्छा राना साहब, जैसे आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जी, तो एक और बात फिर की जा रही कि जी आप लोग हुकूमत में कुछ महीनों के लिए इसलिए भी आना चाहते थे ताकि नैब को ख़त्म कर दिया जाए और नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो रास्ता है या राह उसको हमवार कर दिया जाए, ये बात भी की जा रही है। डॉक्टर साहब मुझे अफसोस है, 3.5 तहरीक इंसाफ वाले तो अल्लाह बात कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, तहरीक इंसाफ का नाम ना ले, ये तो गंदे लोग हैं, झूठे लोग हैं, फ्रॉड हैं, ये मैं इनको क्या नायल हैं, ये तो पता नहीं किस नस्ल से हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि 3.5 साल इस हुकूमत के पास, इस वज़ीर आज़म के पास जो इंतहाई इंतकाम वाली लेने वाला शख्स है, वो उसने इंतकाम लिया भी, उसने सारे अदारे उसके नीचे थे, उसने भरपूर कोशिश के बावजूद किसी को कोई एक देले की करप्शन साबित कर सके। ये क्या बात कर रहे हैं? और इन्होंने 6 महीने में क्या कर लेना था? ये तो बिल्कुल एक ऐसे ही इन्होंने एक बात नैरेटिव बिल्ड करते हैं, लोगों को जहनों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। भाई आप शहबाज साहब को आपने पहले भी केसों में पकड़ा, फिर पकड़ा, वो 2 साल जेल में गए और 1.5 सवा साल रहे हैं। आप ये तो समझ नहीं आती कि ये किससे की बात कर रहे हैं। ये कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। आजकल जो बात कर रहे हैं वो गद्दार की रट लगाई हुई है। यार गद्दार तो आप हो सकते हैं जिसके बच्चे यहूदियों की नस्ल हैं, जिसके मामलात ऐसे लोगों के साथ चलते रहे हैं। आपको यहूदी लाए इस पाकिस्तान में, पीछे फिनेंसिंग करते रहे। फार्म फंडिंग का केस आपका वो देख लें, उसका फैसला नहीं होने देते, उसमें क्लियर कट पैसे आए हुए हैं ऐसे लोगों के पास से, ऐसी कंपनियों के पैसे हैं जो किसी तरीके भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। वो चेक कर लें ना वो अकाउंट। अच्छा राना साहब ठीक है, अच्छा राना साहब, इमरान खान साहब ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब का जो नाम फाइनल कर दिया है। वैसे तो निगरां वज़ीर आज़म का फैसला आपकी पार्टी और अपोजिशन मिलकर करेगी, लेकिन आपकी राय क्या है जस्टिस गुलजार के नाम पर? देखिए मैं तो समझता हूँ कि जस्टिस गुलजार का नाम जो इन्होंने दिया है वो भी इनकी बदनीति है कि वो, क्योंकि अभी वो हुए हैं, रिटायर हुए हैं। मेरी जो समझ है उसमें तो ये कि 2 साल वो नहीं कोई ऐसा ऑफिस ले सकते। ये इन्होंने फ्लोट किया है ताकि जो बेंच बैठा हो, ये मेरा अपना एक असेसमेंट है कि उसको बताया जाए कि इमीडिएट वो यहाँ से रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भी वही उनकी अप्रोच है। यार आप चीज़ों को समझते हैं, ये 2018 का इलेक्शन हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये किस तरह है? ये नहीं होगा, इस तरह नहीं होता कि आप इधर उधर चीज़ों को साजिश के ज़रिए करें। 4-5-6 साज़िशी हैं इमरान के इर्द गिर्द और वो ऐसे ऐसे इसको बता देते हैं। जिस तरह 5A आर्टिकल उसको बता दिया। भाई आप डोनाल्ड लू के तो 7 मार्च को उनको लेटर आया ना, असद मजीद जो एम्बेसडर है उधर, उसने भेजा है। लेटर नहीं है, केबल जो भी है वो जो केबल है या वो उसकी टेलीग्राम है, उसको असद मजीद को ने 16 मार्च को डोनाल्ड लू का शुक्रिया अदा किया मुख्तलिफ मामलात में। अगर डोनाल्ड लू इस किस्म की बातें करता है तो इनको तो बड़ा सख्त उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। 7 को अगर लेटर आ गया है, 16 को आप कर रहे हैं शुक्रिया अदा, और आप आके उसको कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी में ला रहे हैं इतने दिनों बाद। आपको तो उस्मान सर पे उठाना चाहिए था। आपको एम्बेसडर जो जहाँ है अमेरिका उसको बुलाना चाहिए था, फॉरेन ऑफिस एहतजाज करना चाहिए था। ये मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरफ चले। ये तो मुल्क को ऐसी
ठीक है जी। सेवन पे डाल रहे हैं, जिससे बड़ा सख्त नुकसान हो जाएगा। एक किसान हर रोज आप समझ लें कि दूर से ना जरखेज मिट्टी अपने बैल पर लाद कर अपने खेतों के लिए लेकर आता था। अच्छा, दौरान सफर ना एक दरख्त के पास बैल को बांध कर सो जाता था, कुछ देर आराम करता। एक दिन किसान अपने साथ रस्सी लेकर जाना भूल गया जिससे वो बैल को बांधा करता था। अब दोपहर को आराम के वक्त किसान के लिए ये बड़ी एक परेशानी की कैफियत हो गई। अगर वो आराम करेगा तो क्या होगा, बैल कहीं भाग जाए, और आराम ना किया तो थकन से उसका बुरा हशर हो जाएगा। अब किसान परेशान था। इसी परेशानी में था कि एक दानिशमंद वहाँ से गुजरा। उसने किसान को परेशान देखा और पूछा कि क्या मसला है, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। जिस पे किसान ने अपना सारा जो मसला है ना उसे सुनाया। दानिशमंद ने किसान से कहा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम बैल को बांधने की झूठ मूठ अदाकारी कर लो, ऐसा करने से बैल कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, किसान ने दानिशमंद शख्स के मशवरे पर अमल किया, जिसके बाद किसान की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि जब किसान सोकर उठा तो उसने देखा कि बैल तो वहीं का वहीं खड़ा था। अब किसान उस बैल को लेकर जाने लगा, लेकिन बैल वहीं पर खड़ा रहा, उसने हिलने का नाम तक नहीं लिया। किसान ने बहुत कोशिश की, बैल को मारा तक, लेकिन बैल अपनी जगह से ज़रा बराबर भी नहीं हिला। अब इत्तेफाक से वही दानिशमंद वहाँ से दोबारा गुजर रहा था। उसने किसान से पूछा कि मसला क्या। किसान ने कहा कि अब ये बैल मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। दानिशमंद मुस्कुराया और कहने लगा कि अब आप इसे खोलने की अदाकारी करें, फिर ये आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा। किसान ने ऐसा ही किया, जिसके बाद बैल उसके साथ चल पड़ा। अच्छा, दर हकीकत ये जो बैल है ये अपनी आदत का गुलाम था। बैल चाहता तो वो अपनी जगह छोड़कर भाग सकता था, क्योंकि किसान ने उसको बांधने का नाटक किया था। लेकिन बैल हकीकत देखने के बावजूद कि वो आज़ाद है, उसने अपने आप को फर्जी तौर पर गुलामी की जंजीर में जकड़े रखा। अब ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी को कुछ आदात की रस्सियों से बांध लेते हैं। ये ना नज़र आने वाली रस्सियाँ वक्त के साथ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम तब्दीली के खौफ से बाकायदा खौफ खाते हैं तब्दीली से। सरकारी भुट्टो साहब की बरसी है और इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जी उनको भुट्टो साहब की खुददारी हमेशा पसंद थी, और भुट्टो साहब मुल्क में आज़ाद खारिजा पॉलिसी के हामी थे, और मैं भी आज़ाद खारिजा पॉलिसी का हामी हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? मैं पहली बात तो आज भुट्टो साहब की बरसी है, तो बड़े साल हो गए हैं। इतने सालों के बाद तो लोग अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, लेकिन भुट्टो साहब का नाम और भुट्टो साहब की बेटी का नाम भी आज बरसों बाद भी जब आता है तो हमारे लोगों की आंखें अश्कबार हो जाती है। और मैं बिला किसी खौफ व तरदीद के कहता हूँ, भुट्टो को सदियाँ याद रखेगी, ज़माने रोएंगे भुट्टो के लिए और बीबी के लिए। अब आपकी बात देखिए, कोई भी किसी को कह सकता है कि मैं फ़लाँ किरदार अदा करना चाहता हूँ। कोई ख़ुद को रुस्तम ज़मां भी कह सकता है, कोई ख़ुद को भोलू पहलवान कह सकता है, लेकिन भोलू पहलवान कहने के लिए आप कुछ लोग पहलवानों को शिकस्त तो देनी होगी आपको भोलू बनकर। भुट्टो कहना खुद को आसान है, भुट्टो की नकल करना आसान है, भुट्टो बनना बहुत मुश्किल है। फिजा बीबी भुट्टो के बनने के लिए सरेदार जाना पड़ता है और ये आसान नहीं है। भुट्टो के लिए पक्का पाकिस्तानी, सच्चा पाकिस्तानी कौम परस्त है, ये हर आदमी नहीं बन सकता, इसके लिए आजमाइशें होती हैं। दुनिया की इतनी बड़ी ताकत ने भुट्टो को कहा कि वो पाकिस्तान के एटमी प्लांट से दस्तबरदार हो जाए, उन्होंने वो बात कबूल नहीं की, जान दे दी, घर पूरे घर की कुर्बानी दी है। बीबी का क्या कसूर था? बीबी को क्यों मार दिया गया? सरे राह खून में नहलाने जैसी थी मोहतरमा? नहीं, वो बाप वाला ही रास्ता था, उन्होंने बाप के रास्ते को छोड़ा नहीं। खान साहब को भी हक पहुंचता है, वो कहे कि मैं भुट्टो की कॉपी कर रहा हूँ। भुट्टो की कॉपी कर रहे हो तो भुट्टो जैसे तो बनो, भुट्टो जैसे मोहबे वतन तो बन जाओ, भुट्टो जैसे आवाम दोस्त तो बन जाओ। आप तो आवाम आज़ाद थे, आपका दौर तो आवाम के लिए अजाब का दौर था। आपने आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा नहीं की, खुदा के वास्ते न कहलवाओ खुद को भुट्टो। लोग फिर आप पर तनकीद करेंगे कि आपने एक भी बात भुट्टो जैसी नहीं करके दिखाई। ये जो महंगाई की, ये जो लोगों को दरबदर किया, ये जो लोगों को बेरोज़गार किया, ये जो सहाफ़ियों को अपने इदारों से निकलवाया, ये जो सरेआम आपने किया, ये भुट्टो कर सकता था? भुट्टो मर सकता था, मर गया, लोगों को तकलीफ में नहीं देखा और नहीं देख। और आपको बस बात ख़त्म कर रहा हूँ, एक बात आपको बताना चाहता हूँ। भुट्टो ने कहा था जी कि जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, खुशबू फूल के बगैर नहीं रह सकता, भुट्टो अवाम के बगैर नहीं रह सकता। अवाम से उनको अलग किया गया, अच्छा, भुट्टो चले गए।
अच्छा चांडियो साहब, ये तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, ये जो हो रहा है कि जी उन्होंने कहा स्पीकर ने आइन के मुताबिक फैसला किया है और इसलिए कोई आइन शिकनी नहीं हुई है, और ये भी कहा है कि स्पीकर की रूलिंग किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारी बातें मेरे जहन में हैं जो असेंबलियों में हुई हैं, तरमीमें हुई हैं, लेकिन जब अदलिया ने समझा है कि वो तरमीम आइन से मुतसादम है तो उस तरमीम को वापस भी लिया गया है। यहाँ भी कानून की बात है। जब बेतमादी की तजवीज़ आ गई तो फिर आज जिस अंदाज से असेंबली में बात की है, जो लबो लहजा था, जो उसका अंदाज था अदाकार सुधीर वाला, ये काबिल कबूल नहीं होगा। ये जमहूरी भी नहीं है, आइन भी नहीं है। मेरा ख्याल है, मैं आइन के बहुत सारे जाने वाले लोगों की सारा दिन गुफ्तगू सुनता रहा हूँ, इन्होंने आइन शिकनी की है, ये आइन की पैरवी नहीं, ये आइन की मदद नहीं की इन्होंने। ठीक है। अच्छा चांडियो साहब, अगर अदालत का फैसला हुकूमती इक़दाम के हक में आ जाता है तो फिर क्या अपोजिशन उस फैसले को मानने के लिए तैयार है? अबूरी हुकूमत बनाने के लिए सदर पाकिस्तान से मुशावरत करेगी? देखिए, अदलिया हर अच्छे पाकिस्तानी को, हर अच्छी पाकिस्तानी की सियासी पार्टी को अदलिया अजीज़ है, उसका एहतराम अजीज़ है। के फैसलों को हमने कभी भी नीचे करके नहीं दिखाया। मैं नाम ले सकता हूँ बहुत सारे सियासतदानों का जिन्होंने अदलिया के फैसलों की मजाकें उड़ाई हैं, उनको अदालत को रुस्वा करने की कोशिश की है, अदा के लिए जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनमें नहीं है। अगर अदलिया तमाम मिलजुल कर मुत्तफ़िका फैसले के साथ कोई फैसला देती है तो कोई कबाहत नहीं। अच्छा चांडियो साहब, इमरान खान साहब बार बार अपोजिशन से एक बात पूछ रहे हैं और वो ये कि जी आप लोग अवाम की अदालत में जाने से क्यों डर रहे हैं, इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हमने तो कहा था, हम तो पहले दिन से के इलेक्शन में जाएं, आए मुकाबला करें। बिलावल साहब के आपको कई बयानात हैं, इस्तीफा दाएँ, बुज़दिल असेंबली तोड़े, आ जाए। हमने तो कह रहे थे, तब क्यों नहीं तोड़ा था? कोई मसला इन्होंने किया है? हम इलेक्शन हमें तो हर दिन में जब से पीपल्स पार्टी बनी है वो हुकूमत में होती है तो भी वो अपने सियासी अमल पर पैरा होती है। वो इंतखाब से नहीं भागती, न इंतखाब से डरते हैं। उसूल किया है, बात आइन किया है। अगर ऐसे ही हम इनको छोड़ दें जो इन्होंने कल आइन शिकनी की है तो फिर तो सालों से जो होता आ रहा है इस बार भी वो होगा। इस बार भी आइन शिकनी हजम हो जाएगी। इस रिवायत को ख़त्म करना होगा। कोई बात नहीं, अदलिया फैसला देगी। दोबारा अगर हमें आना पड़ा, दोबारा अगर हमें लोगों को बेतमादी के लिए कहना पड़ा तो ज़रूर कहेंगे, लेकिन आइन शिकनी का कोई जवाब, कोई होना ठीक है, चाहिए। हम उसी वजह से सब ठीक है। अच्छा चांडियो साहब, कुछ खबरें सामने आई थी कि अगर अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब नहीं हुई या अबूरी हुकूमत आ गई तो पीपल्स पार्टी ने जो MQM से मुआहदे किए थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। क्या ये बात दुरुस्त है या सिर्फ अफवाहें, रूमर्स हैं? मुझे इल्म नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई मुआहदे किए उनकी पासदारी की है। MQM सरगर्म जमायत पाकिस्तान भले MQM कहलवाए, लेकिन MQM के नुमाइंदे सिंध से मुंतखब होने वाले हैं। हमारे उनके मफादात एक जैसे। हम सिंध को अमन का गहवारा बनाने के लिए दोनों जमायतें मिलती भी रहती हैं। हाँ, इख्तलाफ भी होते हैं, इख्तलाफ होना बुरा नहीं है, लेकिन हम इस बार भी सिंध के अमन के लिए जमा हुए हैं, सिंध मुत्तफिक हुए, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। हमारी अलहदगी की बातें अफवाह ही साबित होगी।